तो चलो बच्चों, आज का ये क्लास जो है वो कक्षा 10 के मैथ के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या के मैं बता दूं बच्चों, जितने भी मैं ये आज के ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है बच्चों, ये किसी न किसी साल के आए हुए क्वेश्चन हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको इस साल 2024 देखने को मिलेगा। ठीक है, 2024 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, मैथ के पेपर में यही सब क्वेश्चन, इसी टाइप के ही क्वेश्चन, अगर फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के क्वेश्चन आएंगे तो जो क्वेश्चन मैं जिस टाइप का करवा दे रहा हूँ इसी टाइप का ही क्वेश्चन, और या हो सकता है बच्चों यही ही क्वेश्चन आ जाए। तो आज का ये क्लास बेहतर तरीके से तैयार कर लेना बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ठीक है। जो ये क्वेश्चन देखो बच्चों 2023 में आया हुआ भी है, और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया है ए में, ए बराबर मासा और ए कामा बी गुणे बी दिया गया है। तो इसको मैं बता दूं बच्चों, जो यहाँ पर आप लोग इसको आपसे थोड़ा सा देख लेना ठीक से, मैं इसके हल करा दे रहा हूँ। तो प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है, प्रश्न संख्या 1। यहाँ पर प्रश्न संख्या दिया हुआ दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्या हो जाता है बच्चों कि पहली संख्या का गुणा, या ऐसे ये संख्या, दो संख्या अगर दी हुई है तो ए गुणे बी बराबर हो जाता है इसका मासा, इसका मासा मतलब ए और बी का मासा और इसका लासा बच्चों, इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है, ठीक है। अगर दो वास्तविक संख्या है तो ये जो है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक, ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो देखिए यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन। दूसरा देखो, प्रश्न संख्या 2, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो दूसरा जो दिया गया है, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो पहले समझ लो कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या, तो बच्चों सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जब दो संख्याओं का युग्म, ठीक है, दो संख्याओं का युग्म मतलब दो संख्या अगर दी रहे, अगर उनका मासा, अगर उन संख्याओं को मासा 1 आ जाए तो वो सहअभाज्य संख्याएं होती है। जैसे अगर 3 और 5 ये एक युग्म दिया गया है, और 3 और 5 का अगर मैं मासा निकालूंगा, मासा निकालूंगा तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए 3, 5 क्या है, ये सहअभाज्य संख्या है। उसी तरीके से इसमें जो ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, देखिए 18, 25 दिया हुआ, 5, 15, 7, 21, 31, 93, ठीक है, 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लेना, ठीक है। देखिए, अगर मैं सभी यहाँ पर क्वेश्चनों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है अगर उसकी बात करें तो 5 दिया है, 15 दिया है बच्चों, ठीक है, 5 दिया है, 15, तो अगर इसका मासा निकालोगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका मासा निकालोगे तो 7 आ जाएगा, और इसका मासा निकालोगे तो ये 31 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसलिए इन सभी का मासा अलग अलग आ रहा है, और जब इसका 18 और 25 का मासा निकालोगे तो 18 और 25 का मासा निकालोगे तो ये 1 आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर बता भी दे रहा हूँ कैसे। देखो, ये 18 और 25 का मैं निकाल रहा हूँ मासा, तो उसके लिए अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। तो दोनों 18 और 3 त्रिका 9, और ऐसा हो जाएगा 3 त्रिका, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो 25, तो 25 ऐसे, तो 5, 25, 25 ऐसे हो गए, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से 18 का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे 1, ठीक है। और 5 का निकाली 25 का क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 और गुणे 1। यहाँ पर देखो मासा निकालने के कंडीशन में क्या करते हैं, मासा
जो दोनों में होता है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो एक एक दोनों में है तो इसको एक बार लिख लिया। तो इन दोनों का देखो कितना आ रहा है बच्चों, 18 और 25 का जो मासा आ रहा है वो एक आ रहा है। और सह आभाज्य संख्या को जो परिभाषा है यही है कि जब दो संख्याओं का मासा एक हो तो वो दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखो ये सह आभाज्य संख्या हो जाएगा। इसका मतलब 18 और 25 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखें ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 17 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आएगा तो सबसे पहले क्या करना, देखो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर 70 तथा 125 को भाग देने पर क्या प्राप्त हो, 5 तथा 8 प्राप्त हो। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। ये प्रश्न संख्या मैं लिख लेता हूँ 3, प्रश्न संख्या 3। ठीक है, तो देखें तो ये संख्या दी हुई है 70 और 125 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो प्राप्त करना है वो शेषफल 5 प्राप्त हो। तो क्या कर लेंगे, इसी दी हुई संख्या में जो शेषफल प्राप्त करना है उसी को घटा देंगे। ठीक है, ऐसे तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 117। ठीक है, अब 117, अब ये जो संख्या मिली हुई है इसी का निकाल लेंगे मासा, इसी का निकाल लेंगे मासा। अब इसका मासा निकालने के बाद जो इस संख्या आएगी इसका मासा आएगा वही अभिष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसका मासा निकालते हैं तो मैं मासा यहाँ पर भाग विधि से निकाल लेता हूँ। तो देखिए भाग विधि से ऐसे 65 में भाग करेंगे 117 से। ठीक है, तो यहाँ पर जब भाग करेंगे तो ये जो है एक बार चला जाएगा। ठीक है, 65 एक 65 ऐसे, और यहाँ बचेगा बच्चों 2 और यहाँ बचेगा 5, 6 5 11। फिर इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे तो 52 एक 52 हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा ऐसे। तो 13 चौके 52 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे 65 और 117 का जो मासा आ जा रहा है, 65 और 117 का जो मासा आ जा रहा है कितना आ जा रहा है बच्चों, वो आ रहा है 13। ठीक है, इसका मासा कितना आ जा रहा है 13। ठीक, तो अब यही 13 ही एक ऐसी संख्या है, 13 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें 70 में भाग करेंगे और 125 में भाग करेंगे तो वो शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बच्चों ये 13 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, चौथा नंबर में है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर संख्या जो दी गई है वो 245 दिया हुआ है और दिया हुआ 1037। शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में 5 प्राप्त होना चाहिए। तो दोनों में से 5 ऐसे घटा देंगे ऐसे। ठीक है, घटाने के बाद इसका निकाल लेंगे मासा और जो मासा निकल के आएगा वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो इसमें से घटाओ 240 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और 1032 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अब 240 और 1032 का निकाल लो मासा। ठीक है, तो देखो मासा मैं यहाँ पर निकाल के बता रहा हूँ और भाग विधि से ही निकाल के बता रहा हूँ। तो 240 में भाग करेंगे 1032 से, 240 से भाग करेंगे 1032 में। तो देखें ये चला जाएगा, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, कितनी बार लेके जाऊँ, तो 4 बार लेके जाता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा 4 0 0 और 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
और तो इसको काटेंगे तो ये 2 और हो जाएगा यहाँ पर 7 6 13 और यहाँ बचेगा 9, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। अब इसमें 240 में भाग करेंगे तो इसको कितनी बार लेके जा सकते हैं, तो 3 बार लेके जाता हूँ, 3। ठीक है, तो ये 3 में 6 हो जाएगा और 7 21 हो जाएगा ऐसे। और फिर यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 3। 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2, ये कट गया और ये 72 हो जाएगा। तो 24 तियाँ 72 होता है, तो 24 तियाँ 72 होता है और ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 24 से कटा, इसका मतलब जो इसका मासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थात ये 24 ही वह अभीष्ट संख्या है जिसमें अगर 245 और 1037 में भाग करें तो शेषफल 5 प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देख पा रहे होंगे, सही ऑप्शन जो हो जाएगा चौथा का, वो कौन सा हो जाएगा, वो ये 24 सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 में देख लीजिए, ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर में दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। 5 नंबर में दिया हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 और गुणा में है 2 प्लस 2 गुणे 11, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, ये एक पद है और ये एक पद है, मतलब 2 पद है, तो इन दोनों में 2 कॉमन ले लो। तो देखो 17 और गुणे 5 और गुणे 11 और गुणे 8 बचेगा और प्लस 11 बचेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये सभी संख्या क्या है, 2 के गुणांक में है, और जो संख्या 2 के गुणांक में है, जो संख्या 2 के गुणांक में है वो 2 से कटेगा, वो 2 से कटेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 2 से कट रहा है और 1 से तो कटेगा ही कटेगा, और स्वयं से भी कोई भी संख्या होगी वो कटेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर इसके ये 3 गुणनखंड आ जा रहे हैं। ठीक है, 3 गुणनखंड आ जाए, तो ये जब किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं तो वो आभाज्य संख्या होती है। कोई भी संख्या है, अगर उसके मात्र 2 ही गुणनखंड आ रहे हैं तो वो क्या होती है, आभाज्य संख्या होगी। लेकिन जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ जा रहे हैं, एक ये स्वयं है, तो इसलिए ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो दिया हुआ देख सकते हैं 5वें नंबर में, एक भाज्य संख्या है, सत्य है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दी गई संख्याओं में आभाज्य संख्या होगी, तो आभाज्य संख्या यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि आभाज्य संख्या की जो स्टार्टिंग होती है वो 2 4 नहीं 2 3 5 7 ऐसे होती है ना, तो यहाँ आभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन में ये भी पूछा गया, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 156 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, ठीक है, तो जो भी इसमें आएगा यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना आता होगा, तो इसको मैं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा 1 मिनट का वीडियो बना के, तो ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड आपको आता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान है। तो अब की बार 2024 के एग्ज़ाम की दृष्टि से इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पहली संख्या दी हुई है a बराबर, अगर देखें तो दिया हुआ 26 और b बराबर दिया हुआ 156। ठीक है, और दिया हुआ लासा दिया हुआ 156। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हो जाएगा मासा गुणे लासा और बराबर a गुणे b, ठीक है। मतलब दोनों संख्याओं को गुणा और इन्हीं का लासा और इन्हीं का मासा, ये फार्मूला है, ये होता है। तो देखिए यहाँ पर हमको निकालना जो है वो मासा निकालना है, तो मासा को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। लासा कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, 156 और a 26 गुणे 156 हो जाएगा ऐसे। 156 को उधर भेज लो तो मासा तो ऐसे ही रहेगा 26 गुणे 156 और बट्टे कितना हो जाएगा 156। तो ये बेहद ही आसान था, ये कट गया और यहाँ पर बचा 56। तो मासा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। मासा जो आ जाएगा वो 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8वें में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा 26, ठीक है। 9 नंबर में देखो दिया गया है 132 और 288 लासा दिया हुआ है, इसका ध्यान देना। 132 288 का लासा दिया हुआ है 3168। तो मासा 132 और 288 का होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन उसी तरीके से पूछ रहा है, ठीक है, कि इस दो संख्याओं का क्या दिया हो, लासा दिया हो, मासा निकालो। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन, इस पे क्या करना बच्चों, इसी फार्मूले पे ही ये फार्मूला लिखना और यहाँ पर क्या करना, ये जो संख्या मैंने a लिखा है तो a की जगह पे 132, b की जगह पे 288, ठीक है, रख करके और यहाँ पर जो इसका लासा दिया हो, लासा की जगह पे ये 3168 रख करके फिर ट्रांसपोजिशन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लगा लेना और कमेंट बॉक्स में बताना भी कि कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे यहाँ पर आप लोग देख भी लिए होगे कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी एक बार आप बताइएगा, ठीक। तो 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो चले हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड बता देते हैं। वैसे तो देखो 144 दिया हुआ है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 10 नंबर में हो जाएगा 144 ऐसे, तो 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 1 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 144 का जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 पावर 4 आ जाएगा इंटू 3 पावर 2। तो यहाँ पर देखो अभाज्य गुणनखंड जो है और उसकी घात कितना 4 और 2 है, 4 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड के घातों का जो योग आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 10 नंबर में देख पा रहे होंगे, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 11वें नंबर में 2 पावर 3 गुणे 5। तो इसका लासा पता करना ना। तो लासा देखो कैसे इसको पता करेंगे। देखिए ये 11 नंबर में है, 11 नंबर में है 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 और ये 2 पावर 3 है इंटू 3 ऐसे, ठीक है। तो इसका लासा है, लासा देखो क्या हो जाएगा लासा, ठीक है। इसका लासा क्या हो जाएगा, देखिए जो दोनों में है उसको लिखते हैं और जो अधिकतम घात है लासा निकालने के लिए उसको लिखते हैं। तो ये 3 दोनों में इसको लिख लो और जो बच रहा है उसको भी लिख लो। तो ये 8 हो जाएगा और गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो 8 बचे 40 गुणे 3 और बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। देख भी रहे होंगे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 120। 12 नंबर में देख लो एक शून्यतः परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो शून्यतः परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग जो प्राप्त होगा वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन एक बार आपको मेरे द्वारा लगवाए हुआ चीज़ें नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा दोबारा देखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका और भी डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा।